नमस्कार इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 14 फरवरी सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर का घटनाक्रम। सराफा व्यापारियों द्वारा आभूषण बनाने के लिए दिया गया करीब 40 लाख सोना लेकर भागा बंगाली बाबू मोशाय को पुलिस ने इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे 200 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। 11 फरवरी को सराफा व्यापारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि गहने बनाने वाला बंगाली कारीगर अब्दुल्ला शेख उनके लाखों का सोना लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर टीम का गठन किया। आरोपी बाबू मोशाय का 2 दिन तक पीछा करते करते टीम शूलापुर महाराष्ट्र पहुंची। इसी बीच आरोपी को भनक लग गई कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इस पर वह भागकर फिर इंदौर आ गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पुलिस ने इंदौर से ही धर दबोचा। पुलिस ने 200 ग्राम सोना बरामद किया है। जी, क्या अपराध किया था इसने और कहां से? 11 फरवरी को सराफा जो मार्केट है उसके कुछ व्यवसायियों ने एक कंप्लेंट की थी कि वो एक बंगाली कारीगर जिसकी खुद की दुकान थी उसको सोना देकर जेवर बनवाने का काम करते थे और 11 तारीख की सुबह वह कारीगर अचानक अपनी दुकान में ताला लगाकर और मकान में ताला लगाकर फरार हो गया है और साथ में वो जो सोना उनको दिया था जेवर बनवाने के लिए वो भी ले गया है। इस रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था और अपराध कायमी के तुरंत बाद जो आरोपी शेख अब्दुल्ला था उसकी तलाश हेतु एक टीम कुछ सीसीटीवी फुटेज और टोल टैक्स की जानकारी और कुछ टेक्निकल जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र रवाना की गई थी। वो टीम लगातार 2 दिन तक उसके द्वारा उस आरोपी को ट्रैक कर पीछा किया गया और जब आरोपी को पता चला कि टीम यहां तक पहुंच चुकी है शोलापुर तक, तो वह वहां से वापस इंदौर की ओर भागा, जो इंदौर में उसको पकड़ लिया गया। कोविड में व्यापार में नुकसान होने के बाद एक व्यापारी चोरी करने लगा। वह महिलाओं के वाहन से सामान चुरा कर ले जाता था। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल के पास महिलाओं के वाहन की डिक्की से सामान चोरी होने की घटनाएं लगातार हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय किए तो एक आरोपी रंगे हाथ सामान चुराते हुए पकड़ा गया। पूछने पर उसने अपना नाम अमित जैन बताया। अमित की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। वह एक अच्छे परिवार से है। कोविड के कारण उसे व्यापार में काफी घाटा हुआ और कर्ज भी हो गया। ऐसे में वह चोरी करने लगा। अमित के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। फिलहाल पुलिस ने अमित पर वैधानिक तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके परिवार को आर्थिक मदद भी पुलिस ने उपलब्ध कराई है। मॉल के आसपास जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, इनकी डिक्की तोड़कर उसमें से मोबाइल और पर्स में से पैसे वगैरह निकालने की घटनाएं हो रही थी। इस पर पुलिस द्वारा निगाह रखी जा रही थी। प्रधान आरक्षक सुरेश बिस्रा द्वारा C21 के आसपास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ चिन्हित किया गया था किसी चोर को, और जब उससे प्रोएक्टिव तरीके से चोरी करने के दौरान ही लगे हाथ पकड़ लिया था और पकड़कर उसको प्रकरण दर्ज किया था फरियादी की, जिसका उसकी डिक्की तोड़ी थी। उसकी तरफ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ कर उससे जो बरामदगी की गई और उसे जेल भेजा गया। शराबबंदी को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम उमा भारती के आंदोलन करने की घोषणा के बाद से वे नदारद हैं, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख देने का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस उमा भारती के लापता होने के पोस्टर लगा चुकी है। पोस्टर में एक तरफ उमा भारती की तस्वीर है तो दूसरी तरफ फिल्म अभिनेता सनी देओल की। पोस्टर पर लिखा है तारीख पर तारीख दे रही है दीदी, पर प्रदेश में शराबबंदी पर आंदोलन नहीं कर रही है। आज फिर 14 तारीख है, आप फैसले की पक्की तारीख बता दें, हम आपके साथ हैं। दरअसल उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी के लिए आंदोलन करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो सका है। पहले इसे 15 जनवरी से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 14 फरवरी तक भी आंदोलन शुरू नहीं हुआ। इसी के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार सुबह रीगल चौराहा, राजवाड़ा, छावनी, सिंधी कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर उमा भारती के पोस्टर लगाए। शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल के अनुसार कांग्रेस ने उमा भारती को उनकी घोषणा याद दिलाने के लिए पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है उमा भारती बीजेपी में वापसी के बाद से केवल राजनीतिक टीआरपी के लिए ऐसे बयान देती है या शराब माफियाओं के दबाव में है। लेकिन जो भी है, उन्हें प्रदेश की जनता को खुले तौर पर बता देना चाहिए, केवल झूठी वाहवाही के लिए इस तरह की बयानबाजी ना करें।
देखिए, जिस तरह से उमा भारती जी तारीख पे तारीख दे रही हैं, 15 जनवरी को उन्होंने कहा था कि शराबबंदी आंदोलन करूँगी, फिर उन्होंने एक नई तारीख दी 14 फरवरी कि वो शराबबंदी आंदोलन करेंगे। आज वो तारीख पे से ही गायब है। तो निश्चित रूप से उमा भारती जी जो शराबबंदी आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा करी थी, वो सिर्फ टीआरपी बटोरने का काम था और इसी के विरोध में आज हमने पोस्टर लगाए। जिस तरह सन्नी देओल ने फिल्म में डायलॉग बोला था तारीख पे तारीख, वैसे ही आज उमा भारती जी भी तारीख पे तारीख दे रही है और निश्चित रूप से अगली बार फिर वो तारीख देगी। तनिष्क शोरूम से 2,50,000 रुपए कीमत के सोने के कंगन चुराने वाली चोरनी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें चोरनी सेल्समैन युवती को बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम देती दिखाई दे रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरनी को तलाश रही है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र में मौजूद तनिष्क शोरूम का है। यहां पहुंची शातिर चोरनी ने गहने देखने के बहाने 25 ग्राम सोने के 2 कंगन पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान उसने सेल्समैन युवती को बातों में उलझाए रखा। वारदात का पता स्टाफ को तब चला जब शाम को स्टॉक मिलान किया गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और अब फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है महिला की उम्र करीब 35 साल की है। इंदौर में देर रात HDFC बैंक के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश अंदर घुस गए। वह बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि अलार्म बजने के बाद दोनों ही भाग खड़े हुए। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र के कनाड़िया रोड स्थित शहनाई टावर की HDFC ब्रांच में देर रात 2 अज्ञात बदमाश शटर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। काफी प्रयासों के बाद भी बदमाशों का हाथ कुछ ऐसा लगा कि बैंक का अलार्म बज गया। अलार्म बजते ही दोनों बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। एडिशनल DCP प्रशांत चौबे ने बताया कि घटना स्थल सील कर दिया है। शुरुआती जांच में बैंक से किसी भी तरह का कोई सामान चोरी होना नहीं पाया गया है। बैंक में मौजूद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। ये HDFC बैंक है, थाना खजराना क्षेत्र में बंगाली चौराहे के आगे रोड पे पड़ता है। अभी इसमें जो अलार्म सिस्टम है उससे पता चला था पुलिस को कि यहाँ पे कोई घटना हुई है। तो हम लोगों ने आके घटनास्थल देखा है और पूरा घटनास्थल को सील किया जा रहा है। बैंक ऑफिसर्स को कॉल किया गया है, फिंगरप्रिंट और सारी यूनिट्स को कॉल किया गया है। एक अटेम्प्ट प्रतीत हो रहा है अभी तक की जो देखा है हम लोगों ने घटनास्थल, उसमें स्ट्रांग रूम और सारी चीजें इंटैक्ट हैं। किसी ने कांच छोड़ के प्रयास किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी कैश यहाँ से नहीं गया है और बाकी अभी जांच कर रहे हैं। सेक्सटॉर्शन करने वाली शिवपुरी की एक गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने वीडियो कॉलिंग कर सीनियर सिटीजनों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया है। दरअसल विजयनगर थाना पुलिस ने सीनियर सिटीजन को वीडियो कॉलिंग कर युवतियों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि निखिल गुप्ता और कुछ अन्य लोग मिलकर गिरोह को सिम और बैंक अकाउंट का नंबर देते थे। इस आधार पर पुलिस ने निखिल को शिवपुरी से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह 40 से 50 साल के ऐसे लोगों को अपने झांसे में लेते थे जो शराब के आदी हों। ऐसे गरीब लोगों के आधार कार्ड लेकर सिम एक्टिवेट कर लेते थे, फिर गिरोह का अकाउंट नंबर उस सिम पर भेज देते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी निकलवा रही है। शिवपुरी का यह ग्रुप काफी लंबे से अलवर में सक्रिय था। बिल्डिंगों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई के दौरान एक फ्लैट में छापा मारने पर 4 युवक पकड़ाए थे, जिसमें खुलासा हुआ था सेक्सटॉर्शन गैंग का कि ये लोग फर्जी सिम तैयार कर, फर्जी खाते तैयार कर, लड़कियों की फर्जी आईडी बनाकर सेक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों का अश्लील वीडियो बना लेते हैं और फिर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस जानकारी के आधार पर उन आरोपियों का PR लिया गया था। PR में इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर पता चला कि इन लोगों को कुछ लोगों द्वारा ये काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही सिम भी उपलब्ध कराई जाती है और इस पूरे जो संगठित काम है इसमें कई प्रकार से सहायता की जाती है। तो उनमें 2 लोगों के नाम आए थे, एक सेतु पिता मनोज और दूसरा निखिल पिता राम प्रकाश। इनकी तलाश की गई शिवपुरी में। ये शिवपुरी में मिले, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया किस प्रकार से ये ट्रेनिंग देते थे और सिम इनको उपलब्ध करवाते थे। आजाद नगर थाना क्षेत्र के इदरसी नगर कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर के घर हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल ट्रांसपोर्टर संतोष डुंगरिया जरूरी काम से घर पर ताला लगाकर बाहर गए थे। वह जब लौटे तो घर का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। घर में रखे 1,30,000 रुपए चोरी हो चुके थे। इसके साथ सोने और चांदी के आभूषण भी चोरी हुए थे। डुंगरिया ने पड़ोस में रहने वाले नागेश पर शंका जताई थी। नागेश रतलाम का रहने वाला है और चोरी की घटना के बाद से वह फरार हो गया था।
पुलिस ने आरोपी को दबोचा तो उसके पास से 1,10,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक इदरीस नगर में एक संतोष डोंगरिया करके रहते हैं, जो देवास के रहने वाले हैं और यहाँ किराए से रहते हैं। ये 2 तारीख को अपने घर में ताला डाल के बाहर चले गए थे, अचानक काम आ गया था। कुछ इनको पैसे चुकाना थे, करीब 1,30,000 रुपए नगद रखे हुए थे, कुछ चांदी के जेवरात थे करीब आधा किलो। जब ये लौटे तो ताला इनको टूटा मिला और घर के अंदर बिखरे हुए सामान थे, सब सामान गायब थे। एक पड़ोस में एक लड़का रहता जो नहीं मिला, जिसकी तस्दीक किया तो जो एक नागू सिंह उर्फ नागेश सोलंकी है, जो ग्राम डेहरी रतलाम जिले का रहने वाला है। ये रतलाम भाग गया था, फिर तलाश की गई तो इसके पास से 1,10,000 रुपए और चांदी करीब आधा किलो जेवरात अभी बरामद हो गए हैं। अब इससे अभी कुछ करीब 10,000-20,000 रुपए और बरामद होना है। और कहाँ चोरी की है, क्या इसका रिकॉर्ड है, इसको आज पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय पेश करके लिया जाए। देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंदौर की रैंक लगातार दूसरे स्थान पर बनी हुई है। पहले स्थान पर भोपाल है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस कवायद में जुटे हैं कि शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे गोपाल मंदिर ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित बायो सीएनजी प्लांट व मल्हार राव होलकर की छतरी के कार्य अगले माह तक पूरे हो जाए, ताकि इंदौर को स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग में भी नंबर 1 बनाया जा सके। स्मार्ट सिटी के इंजीनियर DR लोधी के मुताबिक राज्य शासन से हमें 60 करोड़ रुपए की राशि मिलना है। इस राशि के मिलने से काम फुर्ती से पूरे होंगे, जिससे रैंकिंग में सुधार होगा। स्मार्ट सिटी रैंकिंग के लिए शहर में सिटी लेवल बोर्ड मीटिंग का प्राविधान भी है। ये मीटिंग 19 फरवरी को होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी की रैंकिंग राशि के उपयोग, आउटपुट, फ्रेमवर्क, एडवाइजरी मीटिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर व परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन रियल टाइम के आधार पर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की जा रही है। इन कार्यों के आधार पर जारी मौजूदा रैंकिंग में इंदौर दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर भोपाल काबिज है। हीरानगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक शादी समारोह में उस वक्त खलल पड़ गया जब शराब के रुपए नहीं देने पर एक बदमाश ने दूल्हे के भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। दरअसल बापट चौराहे पर स्थित कम्युनिटी हॉल में शादी समारोह चल रहा था। लोधवाल परिवार में हो रही शादी में खलल डालने क्षेत्र का गुंडा जयप्रकाश उर्फ नोदिया पहुंच गया। उसने दूल्हे के भाई जितेंद्र से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। उसने रुपए देने से इनकार किया तो नोदिया ने चाकू निकालकर सीधे गर्दन पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले को रोकने लोग पहुंचे तो नोदिया ने उन पर भी चाकू चलाए। गंभीर अवस्था में जितेंद्र को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल नोदिया वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। छोटे भाई की शादी थी अजय की, तो वहाँ पर ये नोदिया नाम का लड़का है, पास में रहता है। वो क्या है कि मतलब आपराधिक पद्धति का लड़का है वो, मतलब नशा करना, चोरी करना, पैसे छीनना। मतलब आप पैसे नहीं दोगे तो वो चोरी नशा करके गला काटना, कुछ मतलब वो उसका काम ही था। आज का हुआ कि वो उसने बाहर बुलाया, उसने सुबह पहले दूसरी चीज पैसे छीनने के मांगने बुलाया, फिर बाद में बाहर बुलाया और बाहर बुला के उसको पीछे की साइड से उसने गला काट दिया और उसका चाकू पकड़ा तो चाकू से उसने हाथ खींच दिया, तो चाकू से पूरी उंगलियां कट गई है, गले में ज़्यादा लग गई है उसको, और साथ में 2 भाइयों को भी लगी है। सर क्या कारण रहा है? कारण अभी तक जो मजरू ने बताया, घायल ने बताया, उसने ये कहा है कि शराब के लिए रुपए मांग रहा था। पहले भी मांगता रहा है और ये मना करता रहा इसी प्रकार कि शराब पीने के लिए हमारे पास रुपए नहीं हैं। आज फिर से उसने रुपए मांगे हैं तो उसने मना किया है और उसने चाकू मांगे है। सर आरोपी की धरपकड़ के लिए क्या? आरोपी धरपकड़ के लिए टीम रवाना कर दी है। उसके संबंधित जहाँ पर रहता है वहाँ पे तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम उसको पकड़ लेंगे। और अब खबरें दे दनादन। परदेसीपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक सुनील सिंह का शव उसके ही घर में मिला। सुनील को सैंपल जमा करने के लिए सागर जाना था, लेकिन उसका शव घर में मिला। परिजनों के मुताबिक सुनील के बच्चे की 1 महीने पहले मौत हो गई थी, तब से वह डिप्रेशन में था। हालांकि बेटे के निधन के बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। ऐसी लग तो नहीं था कोई परेशानी थी उनको, वो आंतरिक परिवार में कोई समस्या भी नहीं है लग रही थी। हालांकि उनके बच्चा बीमार था उनका, शायद इस वजह से कुछ हो सकता है। बाकी सर इसका तो निराकरण नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे कल सुबह आया और जैसी खबर लगी ऐसे में उठ के आया, जब तक ये मोबाइल ले आए। परिवार में सर एक भाई था और एक माँ बाप थे, वो शांत हो गए, बड़े पापा और यही हैं। जी शादी हो गई थी उनकी। परिवार में कौन मिसेस है और 2 बच्चे थे। एक बच्चे के 15 दिन पहले मतलब डेट हो गई थी।
कनाड़िया थाना क्षेत्र में लोडिंग रिक्शा में डीजे स्पीकर में छुपाकर ला रहे शराब तस्कर अमित शर्मा को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। तलाशी ली गई तो स्पीकर से 110 लीटर देसी शराब बरामद की गई। आरोपी शराब की डिलीवरी देने जा रहा था। आरोपी छोटा बांगड़दा का रहने वाला है और उस पर अलग अलग थानों में कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कल रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित शर्मा निवासी छोटा बांगड़दा लोडिंग वाहन में डीजे साउंड बॉक्स के अंदर अवैध शराब छुपाकर ले जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर हमरा फोर्स के साथ घेराबंदी कर लोडिंग वाहन को पकड़ा गया था। उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शहर में आयुष्मान कार्ड धारकों का सुव्यवस्थित इलाज हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में जारी की गई अस्पतालों की सूची में सोमवार से फेरबदल कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब 7 सरकारी सहित कुल 56 अस्पतालों में कई तरह की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। भंवरकुआ पुलिस ने देर रात डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को प्रतीक्षा ढाबे के पास खाली मैदान से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर धारदार हथियार सहित चोरी के फोन भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से वाहनों के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने वाहन चोरी के होना बताया। इनसे 5 बाइक भी बरामद की गई है। इनके नाम सनी, विशाल, मनीष, दीपक और शिवा है। रात्रि गश्ती दल अपने हमराई फोर्स के साथ में वहाँ खाली मैदान में पहुंचा। वहाँ 5 लोग मिले। मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं और असला भी इनके पास से बरामद हुआ है। ये प्रकाश पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। 5 को डकैती की योजना बनाने में गिरफ्तार किया गया है। चंदन नगर थाने पर सोमवार को पुलिस और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नेत्र शिविर लगाया गया। टीआई दिलीप पुरी के निर्देशन में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आंखों की जांच की। जिन्हें चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मे भी वितरित किए गए। आज थाना चंदन नगर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल द्वारा एक निःशुल्क आई टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी का आई चेकअप हो रहा है, जिसमें पुलिस परिवार के सभी नगर रक्षा समिति के सदस्य, प्रेस के बंधु एवं फरियादी जो आ रहे हैं उनका निःशुल्क आई टेस्ट किया गया। चंदन नगर पुलिस ने 15 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 वारंटी वर्ष 2006 से फरार थे। सभी को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थायी वारंटियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। इसके तहत हमने कल शाम से 5 टीमें बनाई थी थाना चंदन नगर क्षेत्र अंतर्गत। वो 5 टीमों को थाना चंदन नगर के जो करीब 10-15 सालों से फरार स्थायी वारंटी है उनकी सूची दी गई और लगातार रात में पूरे हर स्थानों पर उनकी दबिश दी गई और दबिश के बाद सुबह प्रभात गश्त, रात्रि गश्त में हमें ये सफलता मिली है कि करीब 15 स्थायी वारंट हमने पकड़े हैं, जिनमें धारा 327 चोरी के, मारपीट के, मानसिक रूप से प्रताड़ना करने के, 498 के आदि सभी प्रकार के स्थायी वारंट हैं और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सिरपुर तालाब के पास झाड़ियों में बैठकर पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद फरार एक और आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। बदमाशों से पुलिस ने 20 लाख रुपए कीमत के 17 से अधिक वाहन बरामद किए थे। कल हमने रात्रि में डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके पास से करीब 5 वाहन मौके पर और बाद में पूछताछ पर चोरी के 11 वाहन और कुल मिला के 16 वाहन जब्त किए गए थे, जिसके बाद उन्हें न्यायालय पेश किया गया था, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त की थी। पुलिस रिमांड के दौरान कल उनसे पूछताछ पर एक वाहन और हमें मिला है जो मंदसौर कोतवाली से चोरी किया गया, उसे भी जब्त किया गया है। संबंधित थाने को सूचनार्थ कर दिया गया है। साथ ही थाना चंदन नगर क्षेत्र की एक मोटरसाइकिल जो चोरी की घटना थी उसमें एक आरोपी से मोटरसाइकिल जब्त की है। तो आपने देखी हमारी खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।